धन। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे धन का एक रोचक पहलू बताया। उन्होंने कहा, चूंकि तुम पैसों के बिना बड़े हुए हो, इसलिए या तो तुम पैसे के पीछे भागोगे या फिर तुम धन के आगे जाओगे। हालांकि मैं हमेशा से धन को महत्वपूर्ण मानता हूं, लेकिन इसके पीछे भागते रहना आपके समय और जीवन का सबसे बुरा उपयोग है। धन स्वतंत्रता खरीदता है। स्वतंत्रता एक विशेषाधिकार और सौभाग्य है। यह स्वतंत्रता ज्यादा समझदारी भरे विकल्प चुनने में आपकी मदद करती है। लेकिन इन समझदारी भरे विकल्पों को जानने से पहले मैंने धन के साथ कई गलतियां की हैं। मैं ये गलतियां आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उनके बारे में जागरूक रहें और धन के साथ अर्थपूर्ण संबंध बनाएं। धन के साथ मैंने ये गलतियां की। हम पैसों के बिना बड़े हुए थे। हमेशा कर्ज में रहते थे। रोज कमाना, रोज खाना वाली जिंदगी। इसीलिए बड़े होने पर मैं पैसों से नफरत करने लगा। मैंने सोचा कि धन ही हमारी सारी समस्याओं का कारण है और मैं कभी नहीं चाहता था कि धन मुझ पर शासन करे। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि धन को खारिज करने की इस इच्छा की बदौलत मैं इसका असम्मान करने लगा। चूंकि मुझमें पैसे बनाने का हुनर था, इसलिए मैंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए और इसे कैसे बढ़ाया जाए। इस प्रक्रिया में मैंने बहुत सारी गलतियां की। गलती नंबर 1, मैंने रियल एस्टेट खरीदने के लिए कर्ज लिए, ये मानते हुए कि भाव बढ़ने पर मेरा चुकाया ब्याज वसूल हो जाएगा। मैंने टैक्स के बारे में नहीं सोचा। मैंने मुद्रास्फीति के बारे में नहीं सोचा। मैंने ये हिसाब नहीं लगाया कि सम्मानजनक मुनाफा कमाने के लिए मकान का भाव हर साल लगभग 20% की दर से बढ़ना चाहिए। गलती नंबर 2, जब भी मैंने ज्यादा पैसे कमाए तो कर्ज चुकाने के बजाय स्टार्टअप कंपनियों में इसका निवेश कर देता था। मैं मानता था कि स्टार्टअप कंपनियां मेरे पैसे को कई गुना कर देंगी। मुझे बुनियादी तौर पर विश्वास था कि मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि अपने कर्ज चुका दूं। मैंने ये किया था। गलती नंबर 3, मैंने इललिक्विड यानी स्थिर संपत्तियों में निवेश किया। स्टार्टअप कंपनियां, रियल एस्टेट, और लिक्विड यानी तरल संपत्तियों में बहुत कम निवेश किया। शेयर, सोना। इसलिए जब मुश्किल समय आया तो मेरे पास बहुत सारी पेपर वेल्थ तो थी, लेकिन नकद पैसे नहीं थे। इस वजह से मुझे और ज्यादा कर्ज लेना पड़ा, कभी इसे चुकाने की कोशिश नहीं करते हुए। क्योंकि पिछला उदाहरण देखें, अतिरिक्त आमदनी से कर्ज नहीं चुकाने की बात। गलती नंबर 4, 1 दशक तक मैंने बाजार भाव से कम वेतन लिया और इक्विटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया। मुझे विश्वास था कि इक्विटी मुझे इतना कमा कर देगी जितना वेतन से संभव नहीं था। इसलिए जब चीजों का अंत अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ तो मेरे पास दौलत के नाम पर कुछ नहीं बचा था। गलती नंबर 5, मैंने भविष्य पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। मैंने अपनी जीवन शैली को तब भी कायम रखा जब मुझे इसमें थोड़ी कटौती करनी चाहिए थी। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स पर अधिकतम कर्ज लिया और ज्यादातर कर्ज इकट्ठा कर लिया, सब इस उम्मीद में
कि भविष्य में एक बड़ी घटना सारी समस्याओं को सुलझा देगी। गलती नंबर 6, मैंने शेयरों में तब निवेश किया जब बाजार शिखर पर था, क्योंकि मैं फटाफट पैसे कमाना चाहता था। बाजार लुढ़कने पर मैंने दहशत में आकर शेयर बेच दिए ताकि मेरा सारा पैसा नहीं डूब जाए। मुझे इसके ठीक विपरीत काम करना चाहिए था। गलती नंबर 7, जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने अपना म्यूचुअल फंड निवेश तोड़ दिया। मैंने दरअसल चक्रवृद्धि की शक्ति को तोड़ दिया। मैं दर्दनाक धीमे विकास के दौर में यह काम लगातार करता रहा और चक्रवृद्धि के उड़ान भरने से पहले ही मैंने इसके पर कतर दिए। गलती नंबर 8, मैंने अपनी पत्नी को म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने और सोना खरीदने से हतोत्साहित किया। फिर भी उसने ऐसा किया। मैंने उसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसा। मैंने उसे चुनौती दी कि हम दशक के अंत में मुनाफे की तुलना करके देखेंगे। हालांकि उसके निवेश ने ही हमें बचाया। एक बार नहीं, 3 बार। चूंकि मैं धन से नफरत करता था, इसलिए मैंने कभी इसका सम्मान नहीं किया और मुझे एहसास हुआ कि धन ने भी मेरा सम्मान नहीं किया। हालांकि मैं पैसे बनाना जानता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसे कैसे बढ़ाया जाए। आज मैं सोचता हूं कि मैं जान गया हूं। 1, टैक्स एक चीज है, एक असली चीज। तुलना करने के लिए हमेशा टैक्स के बाद वाला मुनाफा देखें। 2, मुद्रास्फीति एक चीज है, एक असली चीज। समय के साथ धन का मूल्य कम होता है। अपने मुनाफे का अनुमान लगाते समय धन के अवमूल्यन पर भी विचार करें। 3, चक्रवृद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व पर आधारित है, समय। चक्रवृद्धि के जादू के लिए समय की जरूरत होती है। इसे समय दें, बहुत सारा समय। 4, लिक्विडिटी यानी संपत्ति को तुरंत बेच सकने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से निवेश करें ताकि आप जरूरत के समय नकदी निकाल सकें, वरना इसमें तुक ही क्या है। 5, अगर आपके पास अतिरिक्त पैसे हैं तो इंतजार करें, सही अवसर का इंतजार करें, धैर्य से इंतजार करें, बाजार के गिरने का इंतजार करें। इंतजार करें, जिस भाव पर आप खरीदते हैं उसी से आपका मुनाफा तय होता है। कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। वॉरेन बफेट। 6, 20 से 30 की उम्र में भिखारी की तरह रहें। अपने साधनों से कम में जिएं, अपने बिल चुकाएं और फिर निवेश करके खुद को भुगतान करें। अपनी इच्छाओं के लिए सबसे अंत में भुगतान करें। अपनी इच्छाओं के लिए कर्ज नहीं लें। 7, केवल उन्हीं चीजों के लिए कर्ज लें जिनका मूल्य बढ़ता है। शिक्षा, शायद मकान, सिर्फ एक। 8, आपके पेशे के अनुसार निवेश नहीं करें। एंजल निवेश, क्योंकि आप संस्थापक हैं। शेयरों में निवेश, क्योंकि आप वित्त में हैं। सोने में निवेश, क्योंकि आप ट्रेडर हैं। सभी तरह की संपत्तियों का ज्ञान हासिल करें और उनका सम्मान करें। 9, बहुत से क्षेत्रों में निवेश करने के बजाय कारगर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। डाइवर्सिफिकेशन से ज्यादा मुनाफा नहीं होता है,
यानी सामान्य से ज्यादा। जो कारगर है उसे ज्यादा खरीदने पर सामान्य से ज्यादा मुनाफा मिलता है। और 10, अपने धन को चक्रवृद्धि होने की अनुमति दें। इसमें समय लगता है, कई दशक। लंबे समय तक ऐसा दिखेगा जैसे कुछ नहीं हो रहा है। ये हो रहा है। मैंने धन के बारे में सबसे बड़ा सबक ये सीखा है कि ये आपके लिए स्वतंत्रता खरीदता है, और स्वतंत्रता एक विशेषाधिकार है। बहुत लंबे समय तक मैंने खुद को इस स्वतंत्रता से वंचित रखा, और आज जब ये मेरे पास है तो मुझे अपनी उन सारी गलतियों का एहसास होता है जिन्होंने मुझे ये स्वतंत्रता हासिल करने से रोका। इन गलतियों ने आज मुझे समझदार बना दिया है। मुझे आशा है कि वे आपको आज ही ज्यादा जल्दी समझदार बना देंगी। धन संबंधी 10 आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। गलती नंबर 1, अपने समय को महत्व नहीं देना और इसके साथ इस तरह व्यवहार करना मानो ये मुफ्त हो। हम नहीं जानते कि हमारे 1 घंटे की लागत कितनी है। हम नहीं जानते कि जब हम दिन में 2 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हैं तो हम सचमुच कितना खर्च करते हैं। हम नहीं जानते कि हमें एक प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे लेने चाहिए। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा समय किस तरह धन के बराबर है। गलती नंबर 2, अपना समय उन चीजों पर खर्च करना जिन्हें पैसों में मापना आसान है। हम 1000 रुपए बचाने के लिए शहर के दूसरे छोर की यात्रा में आधा दिन बिता देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंततः इतने रुपए बचा लेंगे। लेकिन हम अपने वेतन की सौदेबाजी की तैयारी के लिए 2 घंटे खर्च नहीं करेंगे। गलती नंबर 3, बहुत ज्यादा लोन लेना। हम अपनी भावी आमदनी को बहुत ज्यादा आंक लेते हैं, इसलिए हमारे पास आज जितने पैसे होते हैं हम उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। लोन हमें बांधते हैं, वे हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं, वे हमें जोखिम से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी जाल में फंस गए हैं। गलती नंबर 4, यह विश्वास करना कि हमारी आमदनी की ऊपरी सीमा है। हमारी आमदनी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है कि हम कितना ज्यादा कमा सकते हैं। इसके बजाय हमारे खर्च की सीमा होती है। जीवित और बचे रहने के लिए हमें न्यूनतम खर्च करना होता है। खर्च घटाने के बजाय आमदनी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। गलती नंबर 5, बाजार को समय देना। बाजार बहुत बढ़ा हुआ है, इसे गिरने दो। बाजार बहुत गिर चुका है, यह खरीदने का सही समय है। कोई भी बाजार के सर्वोच्च या न्यूनतम स्तर को नहीं जानता है। लंबे समय तक निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका नियमित रूप से निवेश करना है, उस वक्त भाव चाहे जो चल रहा हो। गलती नंबर 5, सबकी देखा देखी निवेश करना। हर व्यक्ति बिटकॉइन में निवेश कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। हर व्यक्ति बिटकॉइन बेच रहा है, मुझे भी बेचना चाहिए। हर व्यक्ति आईटीसी के शेयर खरीद रहा है, मुझे भी खरीदना चाहिए। हर व्यक्ति आईटीसी के शेयर बेच रहा है, मुझे भी बेचना चाहिए। हर व्यक्ति आप नहीं हैं। अपने विश्वासों और शोध में निवेश करें, अपनी क्षमता के अनुरूप निवेश करें।
गलती नंबर 7, अपना समय खर्च करना लेकिन किसी संपत्ति का स्वामी नहीं होना। नौकरी में हर व्यक्ति सामान्य से बहुत ज्यादा दौलत नहीं कमाता है, क्योंकि हमें पैसे कमाने के लिए अपना समय खर्च करना पड़ता है। दूसरी तरफ संपत्तियां हमारे सोते समय भी पैसे बनाती हैं। कंपनी शुरू करें, शेयरों के स्वामी बने, किराए की आमदनी उत्पन्न करें। गलती नंबर 8, देर से निवेश करना। 20 से 30 साल की उम्र मजे करने के लिए है। 30 के बाद निवेश शुरू करेंगे। 30 से 40 साल की उम्र घर बसाने, परिवार बनाने और इसका आनंद लेने के लिए है। 40 के बाद निवेश शुरू करेंगे। निवेश शुरू करने का सही समय तब था जब आप 18 साल के हुए थे। अगला सर्वश्रेष्ठ समय आज है। गलती नंबर 9, अपने धन की तुलना दूसरों से करना। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए धन परिणाम है, इनपुट नहीं है। यह हमारे लिए हुए निर्णयों का परिणाम है, वो कारण नहीं है जिस वजह से हमने निर्णय लिए थे। उन निर्णयों की तुलना करें जो लोग पैसे तक पहुंचने के लिए लेते हैं। परिणाम की तुलना करने से मदद नहीं मिलेगी। और गलती नंबर 10, धन के पीछे भागना। धन आपको स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता एक विशेषाधिकार है, लेकिन जिस मिनट हम पैसे के पीछे भागते हैं, हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है। अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए धन का इस्तेमाल करें। धन कमाने के लिए अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ें। बोनस, तब जोखिम नहीं लेना जब आप ले सकते हैं। 20 साल की उम्र में हमारे पास खोने के लिए बहुत कम होता है, और अगर हम खो भी दें तो हमारे पास उबरने का समय होता है। 30 और 40 के बाद यह समय कम होता जाता है। इसीलिए हमारे माता पिता एफडी से प्रेम करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। जीवन में जल्दी ही जोखिम लें और अल्पकालीन उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करें। मैं सोचता हूं कि काश धन के बारे में हमारे माता पिता बातचीत करते या हमारे स्कूल कॉलेज इसके साथ न्याय करते। चूंकि ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें उन लोगों से सीखना पड़ता है जिन्होंने गलतियां की हैं और ये एहसास किया है कि क्या करना है, या फिर वही गलतियां खुद करनी होती हैं। जिन पुस्तकों ने धन को समझने में मेरी काफी मदद की है, वे हैं रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। 3 लोगों ने मुझे धन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। रुचि मेरी पत्नी, नवल रविकांत, मॉर्गन हाउसेल। अगर आप ये नहीं जानते कि धन की परवाह कैसे करनी है, तो धन आपसे दूर रहेगा। रॉबर्ट कियोसाकी। 10 झूठ जो पैसे के बारे में मुझसे बोले गए। झूठ नंबर 1, धन सारी बुराई की जड़ है। मुझे कम उम्र से ही धन के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। यह अनकहा नियम था कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में सोचना बुरा है। धन झगड़ों, युद्धों और असहमतियों के पीछे का कारण होता है। अब मैं जानता हूं कि धन इनका कारण नहीं है। कारण तो यह है कि हम अपने जीवन में इसे कितना महत्व देते हैं। धन निश्चित रूप से विनिमय का साधन है। जब यह जुनून बन जाता है,
तब ये हमें जला देता है। और ये जीवन में सभी चीजों के बारे में सच है। झूठ नंबर 2, उन लोगों से सावधान रहें जो अमीर हैं। शुरू से ही यह मान्यता लोकप्रिय रही है कि सिर्फ दूसरों का शोषण करके ही आप अमीर बन सकते हैं। निष्ठुर होकर और कानून को अपने पक्ष में तोड़ मरोड़ कर वही लोग अमीर बनते हैं जिन्होंने अपनी नैतिकता से समझौता किया है। अब मैं जान चुका हूं कि अगर एक अमीर अनैतिक है तो असंख्य अमीर लोग नैतिक होते हैं जो धन, लोगों और मूल्यों का सम्मान करते हैं। हम जानबूझकर उनके बारे में सुनते या बोलते नहीं हैं। खबरें असामान्य को उजागर करती हैं, सामान्य को नहीं। झूठ नंबर 3, पैसे बचाना महत्वपूर्ण है। जाहिर है बचत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें कभी पूरी कहानी नहीं बताई गई कि निवेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारे माता पिता का बचाया हुआ सारा पैसा बाहर आ गया। उनकी बचत की काबिलियत के लिए उनकी प्रशंसा की गई। हमें बचत की जो नीतियां सिखाई गई थीं, उनमें से ज्यादातर धन के मूल्य को नष्ट करती हैं। आपका धन मुद्रास्फीति को हरा दे, इस तरह से निवेश करने का तरीका हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। झूठ नंबर 4, गहने खरीदना एक निवेश है। हम छोटे छोटे बहाने लेकर गहने खरीदते थे। इससे ना सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती थी, बल्कि इसे समझदारी भी माना जाता था, क्योंकि सोने का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। ये एक निवेश था। अब मैं जानता हूं कि सोना निवेश है, लेकिन गहने नहीं है। जब हम अपनी इच्छाओं पर अपनी आवश्यकताओं का मुखौटा लगा लेते हैं, तो हमारे गलती करने की आशंका बढ़ जाती है। झूठ नंबर 5, मकान खरीदना चरम वित्तीय लक्ष्य है। किराए के मकान में रहना मध्य वर्ग का सबसे बड़ा शाप माना जाता है, और मध्य वर्ग का अपराध भी जो ये खुद के प्रति करता है। खुद का घर जिसे हम जितनी जल्दी संभव हो खरीद सकें, हमें वो सुरक्षा देता है जिसके हम हकदार हैं, और वो ओहदा जो हमारा होना चाहिए। अब मैं जान गया हूं कि कम उम्र में मकान खरीदने से आप बंध जाते हैं, जिस वजह से ये अफसोस से भरा निर्णय हो सकता है। इसमें संभवतः वित्तीय समझदारी नहीं होती है। गणित करके देख लें, ये आपको एक निश्चित आकार, निश्चित शहर और निश्चित इलाके से बांध देता है, जिससे बाहर निकलने में आपको हमेशा मुश्किल आएगी। झूठ नंबर 6, हम जो महंगी चीजें खरीदते हैं वे सब संपत्तियां हैं। संपत्ति को परिभाषित करने का तरीका था, ये कितनी महंगी है, जितनी ज्यादा कीमत उतनी बेहतर संपत्ति। शुरू में होम अप्लायंसेस, फिर स्कूटर, फिर कार, फिर मकान। संपत्तियां खरीदना मध्य वर्ग का जुनून था। अब मैं जान गया हूं कि इनमें से ज्यादातर चीजें संपत्तियां नहीं हैं। वो मकान भी नहीं जिसमें हम रहते हैं। मैंने इतने वर्षों में सिर्फ 2 संपत्तियां बनाई हैं, मेरा नेटवर्क और मेरी सामग्री, जिनमें से किसी के लिए भी मुझे पैसों में भुगतान नहीं करना पड़ा। इन्हें मैंने अपना समय देकर खरीदा था। झूठ नंबर 7, कर्ज लेना और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना अपने भविष्य में आपके विश्वास का संकेत है।
चूंकि आप खुद पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप भविष्य की जगह आज ही खर्च कर देते हैं। कोई बैंक अधिकारी उस लोन का अनुमोदन कर देता है या आपको इसके लिए पात्र घोषित कर देता है, यह इस तथ्य का प्रमाण है। अब मैं जान गया हूं, वित्तीय दृष्टि से स्मार्ट लोग भले ही खर्च उठा सकते हो, लेकिन वे पैसे बचाने के लिए लोन लेते हैं। वित्तीय दृष्टि से कमजोर लोग ये जानते हुए भी लोन लेते हैं कि वे इसका खर्च नहीं उठा सकते। वे पैसे खर्च करने के लिए लोन लेते हैं। झूठ नंबर 8। अमीर बनने के 2 तरीके हैं। या तो सचमुच लंबे समय तक एक जगह पर काम करते रहें, या फिर हर 1-2 साल में नौकरियां बदलते रहें। अमीर बनना या तो आपके प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी राशि से जुड़ा था, या फिर उस वेतन वृद्धि से जो आपको नौकरी बदलने पर मिलती थी। अब मैं जान गया हूं कि आपके वेतन का आपकी दौलत से कोई संबंध नहीं है। आप किसी नौकरी में कितना कमाते हैं, उससे आपकी नेटवर्थ तय नहीं होती। आपकी नेटवर्थ तो इस बात पर तय होती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है जो आपके सोते समय भी आपको पैसे कमा कर देती है। झूठ नंबर 9। पैसे बनाने का एकमात्र तरीका शिक्षा हासिल करना है। आप कॉलेज जाते हैं, नौकरी हासिल करते हैं, बचत शुरू करते हैं, मकान खरीदते हैं, अपनी नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करते रहते हैं, वेतन वृद्धियां हासिल करते रहते हैं और आप अमीर बन जाते हैं। ये मार्ग है, भविष्य सूचक मार्ग, एकमात्र मार्ग। मैं वित्तीय दृष्टि से जिन सबसे समझदार लोगों को जानता हूं, उनमें से कुछ इसी मार्ग पर चले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो किसी भी मार्ग पर नहीं चले। वे बस संपत्तियां बनाते खरीदते रहे, चाहिए उनकी खुद की कंपनी हो, शेयर हो, बौद्धिक संपदा हो, चाहे साइड बिजनेस हो, चाहे निवेश हो। वे जहां थे वहीं नहीं रुके रहे। और झूठ नंबर 10। एक बार जब आप अमीर बन जाएं, तो पैसा उन लोगों को दे दें जिनके पास ये नहीं है। धन का दान एक महान काम है, और जब आपके पास साधन हो तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये अच्छा कर्म है जिससे आपके पास ज्यादा पैसा आता है और आप ज्यादा दान देने में सक्षम बनते हैं। चक्र जारी रहता है। अब मैं जान गया हूं कि ये धन नहीं है जिसकी वजह से लोग अपनी राह बदलते हैं, ये तो अवसर है। मैं अपना ध्यान दूसरों की मदद करने में खर्च करता हूं, लेकिन मैं उन्हें पैसे नहीं देता हूं। इसके बजाय मैं उनके लिए अवसर उत्पन्न करता हूं, ताकि कल उन्हें मेरे पैसों की जरूरत ही नहीं रहे। बड़े होना। बहुत सारे पैसे कमाने का सपना प्रतिबंधित था। धन के निवेश पर कभी विचार नहीं किया जाता था, और पैसे खर्च करने को हमेशा सामाजिक रूप से वांछित कार्य माना जाता था। सबसे बुरा यह था कि किसी को पता नहीं था कि वे झूठी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे नेटवर्क के लोग सचमुच विश्वास करते थे कि ये सारे झूठ सच थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ इरादे के साथ मेरा मार्गदर्शन किया और मुझ पर प्रभाव डाला। बस वे सही नहीं थे। इसमें बहुत सी गलतियां करनी पड़ी, बहुत सी चीजों को दुरुस्त करना पड़ा और बहुत सा चिंतन मनन करना पड़ा। तब कहीं जाकर मैं ऐसे बिंदु पर पहुंच पाया जहां मुझे सच्चाई दिखने लगी।
मैं आशा करता हूं कि आप वहां मुझसे पहले पहुंच जाएं।